सुंदरपुर नाम के गांव में दो बच्चे चिंटू और मोनू अपने अपने जेसीबी और ट्रैक्टर को लेकर पास के जंगल से गुजर रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ही मोनू को किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि जंगल के दो राक्षस तेजी से उनकी ओर आ रहे थे। उन राक्षस को देखकर चिंटू भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब तुम नहीं बचोगे बच्चों, आज हम तुम्हें खाकर ही रहेंगे। हा 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 हा। उस राक्षस की बातें सुनकर चिंटू डरते हुए मोनू से कहने लगता है कि अरे मोनू, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से भागते हैं। चिंटू और मोनू अपने जेसीबी और ट्रैक्टर को वहीं छोड़ छाड़ कर भागने लगते हैं। तभी वह दानव कहता है, भागोगे कहाँ तक चिंटू मोनू, आज तुम्हारा हमसे बच पाना नामुमकिन है। ऐसा कहकर वो दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। मोनू और चिंटू के लिए उन राक्षस से बच पाना काफी मुश्किल था। एक तरफ जंगल का खूंखार राक्षस और दूसरी तरफ लावा राक्षस मिलकर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर चिंटू काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी अचानक उनके जेसीबी और ट्रैक्टर दोनों रोबोट्स में बदल जाते हैं। उन रोबोट को देखकर वे राक्षस काफी ज्यादा हैरान रह गए और फिर उन राक्षस और रोबोट्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उन राक्षस को मार खाता देखकर चिंटू और मोनू काफी खुश होते हैं। उन दोनों रोबोट से इतनी मार खाने के बाद वे दोनों राक्षस रोते हुए उस जंगल में वापस चले जाते हैं। उन दोनों को भागते हुए देखकर चिंटू और मोनू को काफी खुशी होती है। A few moments later. मोहन नाम का एक व्यक्ति गांव के सभी बच्चों को लेकर जंगल में पिकनिक बनाने के लिए आता है। पिकनिक का नाम सुनकर गांव के सभी बच्चे जोश में आकर उछल कूद करने लगते हैं। जंगल में पहुंचकर वे सभी पिकनिक बनाने के लिए पिकनिक की तैयारियों में जुट जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह दोनों राक्षस छुप छुप कर उन सभी को देख रहे हैं। लावा मॉन्स्टर आज शिकार खुद चलकर शिकार होने के लिए आया है। ध्यान रहे वो किसी भी हाल में बचना ना पाए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सबको पकड़कर खा जाएंगे। फिर वे दोनों योजना बनाने लगते हैं ताकि वे उन सभी को एक एक कर पकड़ सके। वहीं वे सभी बच्चे इस बात से अनजान होकर मजे से फुटबॉल खेल रहे थे। तभी कुछ ही देर में वह फुटबॉल चिंटू के पास आकर रुकती है। चिंटू अपनी पूरी ताकत से उस फुटबॉल को लात मारता है, जिससे वह फुटबॉल आसमान में काफी ऊपर चली जाती है। उस बॉल को देखकर चिंटू के सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। फुटबॉल सीधा जाकर उस जंगल के राक्षस को लगती है। अरे अरे बाप रे, मार दिया। अब तो मैं इन बच्चों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। फिर वे सभी बच्चे अपने अपने काम से जंगल के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद चिंटू अपने हिस्से की लकड़ियों को लेकर वापस आ जाता है तो वह देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तभी चिंटू देखता है कि वह दोनों विशाल राक्षस उसके सामने आ जाते हैं। और तो और उन्होंने चिंटू के सभी दोस्तों को एक बड़े से पिंजरे के अंदर कैद कर दिया था ताकि वह उन सबको पकड़कर खा सके। यह देखकर चिंटू को उन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा आता है। वे राक्षस चिंटू को खाने के लिए उसकी ओर तेजी से जाने लगते हैं। लेकिन तभी चिंटू को बचाने के लिए गांव का विनोद साइंटिस्ट अपने दोनों रोबोट को लेकर वहां आ जाता है। मेरे रोबोट, इन दोनों की इतनी पिटाई करो कि ये फिर से कभी किसी को भी परेशान ना करे। फिर उन सभी में फाइट शुरू हो जाती है।
और फिर वे दोनों रोबोट मिलकर एक पावरफुल अटैक करते हैं। और उन दोनों मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। फिर वे सभी लोग ये लड़ाई जीत जाते हैं। एक समय की बात है, रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी 2 गायों को लेकर गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था। लेकिन रमेश को ये नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। कुछ ही देर में रमेश को किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। रमेश अपने सामने के नज़ारे को देखकर हैरान हो चुका था। उसे उस जगह उस जंगल का सबसे खतरनाक राक्षस दिखाई देता है। वह विशाल राक्षस एक एक करके रमेश की दोनों गायों को खा जाता है। यह देखकर रमेश बहुत घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन वह राक्षस उसे छोड़ने वाला नहीं था। राक्षस अपने बड़े विशाल पैर से रमेश को कुचल डालता है और फिर वह विशाल राक्षस रमेश को खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। पास के एक सुंदरपुर नाम के गांव में एक चिंटू नाम का होनहार लड़का रहा करता था। चिंटू अपने दोस्तों के पास जाकर उनके साथ एक कार रेस करने को कहता है। चलो मोनू, हम सब जंगल में चलकर एक कार रेस करते हैं और देखते हैं कि कौन वह कार रेस जीत पाता है। हाँ चिंटू, चलो चलते हैं और तुम देख लेना, वह कार रेस तो मैं ही जीतूंगा। फिर चिंटू, मोनू, पिंकी अपनी अपनी मिनी कार लेकर तैयार हो जाते हैं और तीनों उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उन तीनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें उस जंगल में उनके ही गांव के 2 बदमाश लड़के मिल जाएंगे और उनका नाम था बंटी और राहुल। राहुल चिंटू, मोनू, पिंकी को अपनी मिनी कार लेकर अपनी ओर आता हुआ देख लेता है। चिंटू सीधा जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। उन्हें देखकर बंटी कहने लगता है कि चिंटू, तुम लोग यहाँ पर नहीं खेल सकते हो, ये जगह सिर्फ और सिर्फ हमारी है। नहीं नहीं बंटी, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, हम लोग तो यहीं पर खेलेंगे। अगर तुम्हें यहाँ पर खेलना है तो तुम्हें हमारे साथ पहले कार रेस करनी होगी। अगर तुम लोग जीत गए तो ही तुम यहाँ पर खेल सकते हो। चिंटू बंटी की उस कार रेस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। कुछ ही देर में एक तरफ चिंटू की मिनी कार और दूसरी तरफ बंटी अपने जेसीबी को लेकर रेस के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर चिंटू और बंटी की कार रेस शुरू हो जाती है। रेस शुरू होने के कुछ ही पलों में चिंटू अपनी मिनी कार से बंटी के जेसीबी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। चिंटू को आगे निकलता देखकर बंटी को काफी गुस्सा आता है। बंटी वह रेस जीतने के लिए चिंटू की मिनी कार को अपने जेसीबी की मदद से टक्कर मार देता है और आगे निकल जाता है। बंटी वह रेस जीतने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक बंटी का जेसीबी एक जगह पर अटक जाता है, क्योंकि जंगल के उस विशाल राक्षस ने बंटी के जेसीबी को पीछे से पकड़ लिया था। उस खूंखार राक्षस को देखकर वे सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वह राक्षस गुस्से में आकर बंटी के उस जेसीबी को बहुत दूर फेंक देता है और उन सभी बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी मोनू, पिंकी, राहुल भागते भागते वहीं गिर पड़ते हैं, जिसका फायदा उठाकर वह राक्षस उन तीनों को पकड़ लेता है। लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद भी चिंटू उस राक्षस से बचकर अपने गांव सुरक्षित पहुंच जाता है। वह सीधा गांव के मशहूर विनोद साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि एक राक्षस ने उसके सभी दोस्तों को पकड़ लिया है। फिर विनोद साइंटिस्ट और चिंटू मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि वह उस राक्षस को रोक सके। फिर वह दोनों अपनी बनाई योजना के अनुसार एक ट्रैक्टर को लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं।
कुछ ही देर में वे दोनों अपने ट्रैक्टर को लेकर उस जंगल में आ जाते हैं। वहां पहुंचकर चिंटू देखता है कि उस राक्षस ने उसके सभी दोस्तों को एक बड़े से पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है। चिंटू जैसे ही उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वह राक्षस वहां आ पहुंचता है। उसे आता देखकर चिंटू वहीं रुक जाता है। वह राक्षस विनोद और चिंटू को अपने उस जंगल में देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और उन दोनों को खाने के लिए उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। तभी विनोद का वह ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर रोबोट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर विनोद के ट्रैक्टर रोबोट और उस विशाल राक्षस के बीच एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। वे दोनों ही काफी ताकतवर थे। लेकिन तभी ट्रैक्टर रोबोट उस राक्षस का खेल खत्म कर देता है और उसे मार गिराता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।